भी बातचीत शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। जय आर से मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज 25-30 मिनट की बातचीत है। उम्मीद करता हूं सभी साथी मेरी बातचीत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये 7 बजे की मीटिंग रोज चलती है। शायद आप 7 बजे की मीटिंग में ज्यादातर लोग रोज जुड़ते होंगे। कोई ना कोई नया लीडर रोज आता है, कुछ ना कुछ चीजें आपको बता के जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं आप बदलाव करते होंगे, आप नई चीजें सीख रहे होंगे, और इस 7 बजे के सेशन के कारण आप अपना बिजनेस इनकम लेवल बढ़ा पा रहे होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आज की बातों को उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बड़ा ध्यान से सुनेंगे। मेरा नाम जय नारायण हुआ। आरसीएम सिस्टम का मैं पौने 23 साल का स्टूडेंट हूँ। 24 अगस्त को मुझे 23 साल हो जाएंगे आरसीएम में काम करते हुए। 3 महीने तक शुरुआत में काम नहीं किया था। ये मान लो 22.5 सालों से मैं रेगुलर आरसीएम में एक्टिवली काम कर रहा हूँ। 3 महीने तक शुरुआत में मेरी इनकम 0 आई थी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पिछले महीने की जो इनकम आई है मेरे अकाउंट में, वो 18,62,000 रुपया आई है 1 महीने की। मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं टारगेट पे फोकस रहता हूं। आलतू फालतू कामों में टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। कोशिश करता हूं मैं कि मैं 30 के 30 दिन फील्ड में रहूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि आरसीएम का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जब टारगेट लेके सड़क पे निकले सुबह घर से, मैं उस टाइम उसको सड़क पे दिखाई दूं। लास्ट साथी जब टारगेट पूरा करके घर में घुसे, मैं उस टाइम भी उसको सड़क पे दिखाई दूं। ये मेरी कामयाबी का राज है। आलतू फालतू कामों में मैं टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। आलतू फालतू काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी भी महिला पुरुष को छेड़ना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, नेगेटिव बातें करना, गलती हो जाए तो माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, बीजेपी कांग्रेस की बुराई करना, हिंदू मुस्लिम की बुराई करना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, नेगेटिव बातें करना, मैं इन फालतू कामों में नहीं पड़ता हूं। और आपके सबके आशीर्वाद से अभी न्यूट्री चार्ज का एक प्रोग्राम था मुंबई के अंदर, और पूरे इंडिया में मेरी ग्रोथ 1 नंबर पे थी। मुझे 2 ट्रॉफी मिली थी। मैं घर पे होता तो वो ट्रॉफी दिखाता आपको। सबसे ज्यादा लोग भी मेरी टीम में अचीवमेंट थे, यानी जो भी टारगेट था उसमें मेरी टीम की संख्या ज्यादा थी, और सेल के मामले में भी, परसेंटेज में भी मेरी टीम की ग्रोथ ज्यादा थी। न्यूट्री चार्ज में भी ज्यादा थी, और बाकी प्रोडक्टों में देखोगे तो गामा ओरिजिनल में भी मेरी सेल ज्यादा ही थी। ग्रोथ भी अच्छी आई थी। मार्च के अंदर 537 नई पिनें आई थी, लीडरशिप, रोयल्टी, टेक्निकल। उसमें वो पिनें नहीं थी जो फाउंडर से फाइनल हुए, वो काउंटिंग नहीं है। वो अगर जोड़ते तो 800 प्लस थी। नई पिनें जो फ्रेश पिनें आई थी वो 537 थी। कामयाबी का सिंगल राज है, आलतू फालतू कामों में टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। देखिए, समय ही धन है। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। आप सब लोग जुड़े हुए हो मेरी आज, हालांकि मैं शॉर्ट में बात करूंगा, फिर भी आपको बड़ी ध्यान से सुनना है। मेरे बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आप कहीं पर भी सर्च करोगे मिल जाएगा साहब। टोटल करोड़ों रुपए इनकम आई है, सारी चीजें बढ़िया है साहब। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूँ, सफायर का लेवल है, वाइफ मेरी रूबी लेवल पे है। इसको ज्यादा लंबा करने से कुछ होगा नहीं। और ये कहीं पर भी आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगर इस बिजनेस में, इस सिस्टम में, इस मिशन में, इस अभियान में अगर आप जल्दी बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो 7 बजे का सिस्टम चलता है, इसका नाम ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये है कि रोज ग्रोथ, हर महीने ग्रोथ, डेली ग्रोथ, इसी चीज को प्रमोट होके सेशन चल रहा है। तो अगर आप डेली ग्रोथ चाहते हो, हर महीने ग्रोथ चाहते हो, हर सप्ताह ग्रोथ चाहते हो, हर साल ग्रोथ चाहते हो, तो कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैं डायरेक्ट उन्हीं टॉपिक पे आऊंगा। देखिए, यहाँ पे मीटिंग में आके बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं चाहे कितनी भी बढ़िया बात बता दूं, कोई भगवान तो हूं मैं नहीं। मैं भगवान नहीं हूं कि आपको कोई मंत्र दूंगा और मंत्र का जाप करोगे आप रातों रात स्टार रूबी बन जाओगे, ऐसा कोई नहीं है साहब। यहाँ पे जो बातें बताई जाती है, कल भी कोई लीडर आया होगा, कल भी आएगा। उन बातों पे अमल कितना करते हो, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव कितना कर रहे हो। अभी शिल्पा बहन बहुत अच्छे अच्छे टूल्स बता रही थी, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप में से 90% लोगों ने जो शिल्पा बहन बात बता रही थी
वो 90% बातें आपने 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 बार सुन ली है, लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु फील्ड है। अगर आप फील्डिंग करोगे तो वो सारी चीज अपने आप आपको सिखा देगा, उसके आगे सारे मंत्र फेल है। यहां पे आपको जो भी चीज बताई जाती है आप सुनते हो, बढ़िया है, लेकिन अगर उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतारोगे, उस पर काम नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कुछ चीजें, मैं 5-7 चीजें आपको नोट करा रहा हूं, आप नोट करिए अगर हर महीने ग्रोथ चाहते हो तो। देखिए अभी आप जूम पे बैठे हो, मैं किसी का भी नाम ले, बुरा नहीं मानना, संजय राज कोई भैया बैठे हैं एक, और एक राजकुमार शर्मा जी बैठे हैं। मैं दो लोगों की बात करूं, मुझे नहीं पता ये मेरे दोनों मित्र भाई वाइटल है, रोल्टी है, टेक्निकल है, मैं नहीं जानता, नहीं है, पुराने हैं साहब, मैंने ऐसे ही कॉमन नाम उठा लिया। आज ये जूम पे है, देखिए नेटवर्क का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। नौकरी, दुकान, खेती, जो भी काम करते हो ना उसमें तो आपकी इनकम आती है। यहां पे खुद काम करोगे तो इनकम आएगी, लेकिन वो लिमिटेड होगी। अगर आपने अपने जैसे लोग तैयार कर लिए, जो काम आप कर रहे हो वैसे 5-10-20 लोग तैयार कर लिए, 2 सालों में 100-200 लोग तैयार कर लिए, 5-10 सालों में 1000-2000 लोग तैयार कर लिए। मेरी इनकम पिछले महीने की 18 लाख से ऊपर है। टोटल घर की एक आध आईडी और जुड़ी हुई है, मैं अभी बैठा बैठा जोड़ रहा था। पिछले महीने की टोटल इनकम जो अकाउंट में आई है मेरे परिवार में, वो 20,36,000 रुपया आई है साहब। 20,36,000 रुपया अकाउंट में आई है टोटल मेरे परिवार में। उसके पीछे लॉजिक क्या है? मेरी टीम में 60,000 लोग केवाईसी ओके है, जो रेगुलर खरीदारी कर रहे हैं या जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग है 60,000। ज्वाइनिंग तो मेरी टीम में 8 लाख है, लेकिन उनमें से 60,000 लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी ओके है, जो खरीदारी कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग कोट पैंट टाई लगा के फील्ड में जाते हैं, कुछ लोग प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग बेचने पे काम करते हैं, कुछ जोड़ने पे काम करते हैं, कोई मीटिंग में आते हैं, कोई खरीदारी करते हैं। अब ये संख्या बढ़ती जाएगी तो मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, और संख्या घट जाएगी तो मेरी इनकम घट जाएगी। सीधी सी बात है। आरसीए में जितने भी काम है, आपको जोड़ना है, आपको बेचना है, आपको केवाईसी ओके करानी है, आपको न्यूट्री चार्ज बेचना है, आपको अन्य प्रोडक्ट बेचना है, आपको जूम पे आना है, आपको टाई लगानी है, आपको हिंदी बोलना है, आपको फार्म फीडिंग करना सीखना है, आपको मीटिंग में आना सीखना है, ये जो 10-20 काम है, इन कामों को पहले आपको खुद करना है, फिर अपने जैसे लोग तैयार करना है। अब जैसे जैसे आप जैसे लोग तैयार होते जाएंगे और आपकी क्षमताएं बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनकम बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ पे संजय राज जी, एक मेरे सामने एक लगभग 35-40 साल का एक इंसान बैठा है साहब, जो भी उम्र हो, कम ज्यादा हो सकती है, माफी चाहूंगा। उनके शरीर की कुछ लिमिट है, मैं अगर उनको भगाऊं ना तो वो शायद 50 की स्पीड से ज्यादा भाग नहीं पाएंगे। अगर मैं उनको बोलूं कि बोरी में डाल के वजन उठाओ तो वो शायद 80 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा पाएंगे। मैं उनको बोलो रोटी खाऊं तो वो 10 से ज्यादा रोटी नहीं खा पाएंगे। मैं उनको बोलूं पानी पियो तो वो शायद 2 लीटर से ज्यादा इकट्ठा पानी नहीं पी पाएंगे। मैं उनको बोलूं कि लगातार सो तो वो 20 घंटे से ज्यादा लगातार सो नहीं पाएंगे। मैं उनको बोलूं कि आप भाई सोना नहीं है, जगते रहो, तो वो 3 दिन से ज्यादा जग नहीं पाएंगे। यानी उनके शरीर की लिमिट है। इसी प्रकार उनके शरीर के काम करने की भी लिमिट है, जोड़ने की भी लिमिट है, बेचने की भी लिमिट है, सीखने की भी लिमिट है, काम करने की भी लिमिट है, काम के घंटों की भी लिमिट है। लिमिट है, और वो लिमिट तक अपनी इनकम पैदा कर सकते हैं, जैसे नौकरी, दुकान, खेती में कर रहे हैं। अब हम लोग नेटवर्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संजय जी अपने जैसे लोगों को ज्वाइन कराएंगे और उनको तैयार करेंगे। कोई बेचने के लिए तैयार होगा, कोई जोड़ने के लिए तैयार होगा, कोई न्यूट्री चार्ज पे तैयार होगा, कोई की सोल पे तैयार होगा, कोई अन्य प्रोडक्ट पे तैयार होगा, कोई टूल्स यूज करेगा, कोई डेली एक्शन करेगा, कोई महीने में 1 दिन काम करेगा, कोई सप्ताह में 1 दिन काम करेगा।
अब जैसे जैसे उनके टीम की साइज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनकी वर्किंग बढ़ती जाएगी और उनका इनकम और टर्नओवर बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात यह है। तो सारे काम पहले उनको खुद सीखना है, सारे काम पहले खुद सीखना है। बेचना सीखना है, जोड़ना सीखना है, टूल्स का उपयोग सीखना है, हिंदी बोलना सीखना है, टाई लगाना सीखना है, डेली एक्शन करना सीखना है, अपलाइन से सीखना है, टीम को मैनेज करना सीखना है। ये सारे काम संजय जी को खुद सीखना है, सारे काम खुद करना है। लेकिन खुद की करने की एक लिमिट है। जैसे मार्च में मेरा टर्नओवर गया वो 14 करोड़ था पीवी। अब मैं कितना पीवी कर सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा मैं बेचने पे आऊं तो मैं 1 लाख का बेच सकता हूं, 2 लाख का बेच सकता हूं, 5 लाख का बेच सकता हूं। इससे ज्यादा तो मैं अकेला नहीं बेच सकता, मेरे बेचने की लिमिट है। लेकिन लोगों की कोई लिमिट नहीं है। लोग ज्यादा है मेरी टीम में तो लिमिट नहीं है। 14 करोड़ का टर्नओवर कर दिया साहब, पीवी की बात कर रहा हूं मैं। तो अपने जैसे लोग तैयार करने होंगे, सीधी सी बात है। अब हम गलती क्या करते हैं, यहां पे मीटिंग में आ जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनारों में भी जाते हैं, यस सर भी बोलते हैं, अपलाइनों की और सिस्टम की चरण वंदना भी करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे भी हाँकते हैं। लेकिन हम अपनी वर्किंग को चेक नहीं करते हैं कि भाई मैं पिछले महीने कहां खड़ा था और अभी कहां खड़ा हूं, मैं 1 साल पहले कहां खड़ा था और आज मैं कहां खड़ा हूं, मैं 3 साल पहले कहां था और आज कहां हूं। सबसे पहले ये सारी चीजें मैं खुद सीखनी है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अभी आप 177, मेरे और शिल्पा बहन के अलावा 175 लोग सुन रहे हो। मैं 175 लोग अभी आप सुन रहे हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं 175 में से 100 लोगों की कल की वर्किंग 0 है। अब इसको क्या कहोगे? कल आपने 1 रुपए का भी सामान नहीं बेचा और एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराई, बल्कि आप आरसीएम करने के लिए घर से ही नहीं निकले, न्यूट्री चार्ज बेचने के लिए घर से ही नहीं निकले। 175 में से 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल काम किया 0। अब बताओ कामयाबी कैसे आएगी? सबसे पहले तो हमें काम करने हैं सारे, हमें इन सारे कामों को सीखना है। उसके बाद अपने जैसे लोग तैयार करने हैं। जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे तब तक हम अपने जैसे लोग कैसे तैयार कर पाएंगे? तो अगर आपको आरसीए में कामयाब होना है, देखिए शिल्पा बहन की जॉब है यहां पे, मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, शिल्पा बहन की डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जॉब भी है। आप में से कई लोग नौकरी करते हैं साहब। अगर आपकी चपरास का और घर, कोई इंसान चपरासी की नौकरी करता है ना, मान लो उसकी ड्यूटी सुबह 9 बजे है और अचानक से वो टाइम नहीं देखे, कोई काम में बिजी रहे और वो अचानक से टाइम देखे 9:15 हो गए, तो वो घर में बना बनाया खाना छोड़ देता है और भागता है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बॉस का डंडा है, बॉस का दबाव, प्रेशर है कि भाई ड्यूटी टाइम पे नहीं जाएंगे तो बॉस डांटेगा, नौकरी से निकाल देगा। अब आरसी में कोई बॉस तो है नहीं, तो हम हो जाते हैं मर्जी के मालिक, और इतने मर्जी के मालिक हो जाते हैं कि हम काम करते ही नहीं है। मैं दावे के साथ, थोड़ा ध्यान देना, एक मेरी बहन बैठी है, नाम है तुलसी भट्ट। अब ये तुलसी बहन मेरी मीटिंग में बैठी है, अभी कोट पहन के बैठी है। अब इनका बच्चा क्या बोलेगा कि मेरी मम्मी आरसीएम कर रही है। अगर शादी हो गई तो पति क्या बोलेगा कि मेरी पत्नी आरसीएम कर रही है। मायके वाले क्या बोलेंगे कि आरसीएम कर रही है। आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे कि आरसीएम कर रही है। रिश्तेदार क्या बोलेंगे? आरसीएम कर रही है। यानी मान लो तुलसी बहन ने आज ज्वाइन किया और मीटिंग में आई, तो सारे भाई बंधु रिश्तेदारों ने टाइम जोड़ना शुरू कर दिया। 1 साल बाद सारे क्या बोलेंगे? तुलसी बहन को लगे हुए 1 साल हो गया। 2 साल बाद क्या बोलेंगे? तुलसी बहन को लगे हुए 2 साल हो गया। 10 साल बाद क्या बोलेंगे? तुलसी बहन 10 सालों से आरसीएम कर रही है। अब लोगों की नजरों में तो कर रही है, लेकिन ये फील्ड में जाए ही नहीं, ये प्लान दिखाए ही नहीं, ये सामान बेचे ही नहीं, ये काम करे ही नहीं, तो रिजल्ट आएगा क्या? क्योंकि काम तो किया ही नहीं। अगर तुलसी बहन की नौकरी होती
तो बोस का सिर पे डंडा होता, तुलसी बहन टाइम से जाती टाइम से आती, इनको डर होता कि मेरे को तनख्वाह नहीं मिलेगी, मेरा रख दिया जाएगा। लेकिन यहां पे कोई बोस तो है नहीं, तो मैं वर्क जीरो। मैं तुलसी बहन का एग्जांपल दूं, बहन बोला है तो बुरा नहीं मानेगी। अब इधर से टाइम जुड़ना शुरू हो गया, और मान लो तुलसी बहन काम कर रही है जीरो। अब इसको लगे हुए 2 साल हो जाएंगे, तो पति या बच्चा क्या बोलेगा, तू 2 साल से आरसीएम कर रही है, तेरे को मिला क्या बता। 10 साल हो जाएंगे तो वो लोग मायके ससुराल वाले क्या बोलेंगे, तू 10 साल से आरसीएम कर रही है, तेरी इनकम क्या है दिखा। अच्छा, तुलसी बहन स्टेज पे जाएगी तो क्या बोलेगी मीटिंग में, मैं 10 साल से आरसीएम कर रही हूं और मेरी पिछले महीने की इनकम 772 रुपया। अब काम नहीं करेंगे, 10 साल बाद 772 आएंगे। अब कोई भी मीटिंग है, मीटिंग में लोग है 500, और तुलसी बहन स्टेज पे गई, और तुलसी बहन बोल रही है 10 साल से आरसीएम कर रही हूं, पिछले महीने की इनकम 732 रुपया। तो वो 500 लोग नेगेटिव होके चले जाएंगे कि 10 साल बाद इनकम 700 रुपया। अब गड़बड़ कहां है, टाइम तो जुड़ गया लेकिन काम किया ही नहीं। तो सबसे पहले मेरे भाई मेरे बहन, आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो ना, समय का चलता रहता है चक्कर, दुनिया जोड़ रही है, समय नहीं रुकता है। आप कितना टाइम आरसीएम को दे रहे हो। मेरी 18 लाख की इनकम बढ़िया लग रही है आपको, मैं और गाड़ी घोड़े घर बताऊंगा तो आपको बढ़िया लगेगा, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं रोज आरसीएम को टाइम देता हूं, मैं रोज आरसीएम करने के लिए घर से निकलता हूं। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट, सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि कितने बजे घर से निकलोगे और कितने बजे वापस आओगे, रोज कितना टाइम आरसीएम को दोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, घर में मेहमान आ गए तो मीटिंग में नहीं आते हैं, घर में भैंस ने बच्चा दे दिया तो मीटिंग में नहीं जाते हैं, घर में नानी की पूंछ में दर्द है तो मीटिंग में नहीं जाते हैं। बहाने ढूंढते रहते हैं लोग, बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं होंगे। आप एक टाइम सेट करिए कि मैं इतना टाइम आरसीएम को दूंगा, उसके बाद खुद काम करना शुरू करिए। आप जब आप घर से निकलो, मान लो तुलसी बहन ने डिसाइड कर दिया कि मैं 4 घंटे रोज दूंगा, और संजय भाई ने डिसाइड कर दिया कि मैं 10 घंटे रोज आरसीएम करूंगा, और मान लो किसी और, ये कोई रोय साहब है, रोय साहब ने बोल दिया कि मैं 3 घंटे रोज करूंगा। ओके, जब आप आरसीएम करने निकलो घर से, एक तो आपका ड्रेसअप सही होना चाहिए, फटे हाल में करोगे तो आरसीएम नहीं चलेगा साहब। आप न्यूट्री चार्ज बेचने जाते हो, सामने वाला आपको डॉक्टर मानता है तभी वो आपसे खरीदता है, लेकिन आपकी पैंट फटी है, जूते फटे हैं, तो सबसे पहले आप अपना ड्रेसअप सेट करिए। उसके बाद एक बैग लीजिए, और बैग में 2-3 चीजें डालिए। बैग में 1000-2000 का टूल्स, 1000-2000 का प्रोडक्ट। जब ये टूल्स जो शिल्पा बहन बता रही है, ये आप खरीदोगे नहीं और साथ में इसको पढ़ोगे नहीं, इसको लेके नहीं जाओगे, लोगों को दिखाओगे नहीं, तो फिर काम चलेगा नहीं। रेडियो टीवी में, टीवी प्रभावी होता है क्योंकि रेडियो में दिखता है, टीवी में दिखता है, रेडियो में दिखता नहीं है, प्रभावी टीवी होता है, रेडियो नहीं होता। तो अपने को रेडियो नहीं बनना, टीवी बनना है। तो कुछ साथ में टूल्स रखिए, जो जो आपको बढ़िया लगते हैं, सारे ऑप्शन आपके पास है, एक से एक बेहतरीन टूल्स है साहब, और हर टूल काम करता है, उपयोग करना आना चाहिए। तो बैग में आपके कुछ टूल्स रखिए, और 1000-2000-5000 का प्रोडक्ट रखिए। न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट का पीवी बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, जहां जाएगा पीवी लाएगा, लेकिन आपको पास रखना पड़ेगा प्रोडक्ट है। 2-2 4-4 डिब्बे हर प्रोडक्ट के आप अपने पास रखिए। पता नहीं, आप न्यूट्री चार्ज वुमेन लेके गए, अगर सामने हो सकता है घुटनों की दर्द वाला मिल गया तो क्या करोगे, सामने हो सकता है किसी की नजर कमजोर है वो मिल गया तो क्या करोगे। तो 2-2 4-4 डिब्बे अपने बैग में रखिए हमेशा। हाँ, आपको न्यूट्री चार्ज वुमेन पे आप ज्यादा काम करते होंगे, करिए, लेकिन बाकी प्रोडक्ट से नफरत थोड़ी है अपने को, वो भी बिक जाए तो क्या उनमें पीवी नहीं है क्या। तो सारे प्रोडक्ट 2-2 4-4 डिब्बे अपने पास रखिए, बैग, प्रोडक्ट, टूल्स, इतनी चीजें अपने पास होनी चाहिए। अब अपने को रोज आप नियम बनाइए कि भाई मैं 4 लोगों से रोज मिलूंगा, उनको बैठ के आरसीएम के बारे में बताइए, उनको बैठ के न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन कराइए, वरना उनको सामान बेचिए। नियम बनाइए कि मैं रोज इतने लोगों से मिलूंगा और इतने घंटे मैं आरसीएम करूंगा, इतने बजे घर से निकलूंगा, इतने बजे वापस आऊंगा।
जब तक ये काम नहीं करोगे, टाइम टेबल सेट नहीं करोगे, ड्रेसअप सेट नहीं करोगे, बैग में प्रोडक्ट टूल्स रखना शुरू नहीं करोगे और रोज घर से नहीं निकलोगे, बाकी सारे काम बेकार है, करने का कोई मतलब नहीं है। यहां से आरसीएम शुरू होगा। तो रोज टाइम कितना दे रहे हो, ड्रेसअप है या नहीं है, बैग प्रोडक्ट टूल्स है या नहीं है साहब, और रोज घर से निकलना, 2 4 5 लोगों से रोज मिलना, उनको जोड़ने का, बेचने का प्रयास करना। अब बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। आप 4 लोगों से मिले, 4 जुड़े नहीं या प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आप निराश हो गए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये तुलसी बहन मेरी रोटी बनाती है और ये आंख बंद करके गोल बना देती है, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इसने हजारों बाल भारत पाकिस्तान राजस्थान का नक्शा बनाया था। प्रैक्टिस करती गई, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, सीखती गई, बदलाव करती गई, हार नहीं मानी, आज आंख बंद करके गोल बना देती है। यह फार्मूला हर जगह लागू होगा। आज कई न्यूट्री चार्ज में ऐसे हैं जो 1 1 लाख पीवी हर महीने आसानी से कर देते हैं, लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर दूसरा ऐसा है जिसका 0 बिकता है, जिसको बेचने में शर्म आती है, जिसको बोलने में शर्म आती है, और दोनों ही आरसीएम से जुड़े हुए हैं। अंतर किस चीज का है, ट्रेनिंग का और प्रैक्टिस का अंतर है। प्रोडक्ट वही है, ट्रेनिंग का और प्रैक्टिस का अंतर है साहब। एक आदमी तो 1 लाख पीवी बेच रहा है, बेच बेच के 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, दूसरे को बेचने में शर्म आ रही है, 1 रुपए का भी नहीं बिकता है, और दोनों ने आरसीएम ज्वाइन किया और दोनों इस मीटिंग में बैठे होंगे साहब इस टाइम। अंतर किस चीज का है, प्रैक्टिस का और ट्रेनिंग का। तो इतना काम सेट करिए, सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए, बैग प्रोडक्ट टूल्स, और रोज घर से निकलना, 2 4 5 10 लोगों से रोज मिलना। ये तो हो गया साहब बेसिक। अब अगर हर महीने ग्रोथ चाहिए तो 4 5 टॉपिक नोट करने हैं साहब। देखिए साहब, आज आप तुलसी बहन जूम पे हो, तुलसी बहन आज मेरी जूम पे है, अभी इस टाइम मीटिंग सुन रही है। एग्जाम्पल, बुरा नहीं मानना तुलसी बहन, मान लो 1 महीने पहले भी आप जूम पे अकेली थी, आज भी अकेली है। 2 महीने पहले भी आप जूम पे अकेली और आज भी अकेली हो। 2 साल पहले भी आप जूम पे अकेली थी, आज भी अकेली हो। यहां पे अभी आप लगभग 250 लोग मेरी बात सुन रहे हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप में से 20 30 लोग ऐसे हैं जो 2 साल पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। 4 साल पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। तो सबसे पहले इनकी संख्या पे काम करना पड़ेगा आपको। अगर महीना बीत गया और संख्या नहीं बढ़ी, किन किन चीजों की संख्या, नंबर 1, हर महीने की आपको टारगेट लेना चाहिए इन चीजों का। हर महीने 1 तारीख को आप अपनी डायरी निकालो और ये 4 5 टारगेट लिखो। क्या क्या टारगेट लिखो। सबसे पहला टारगेट तुलसी बहन, इस महीने मैं नई ज्वाइनिंग कितनी कराऊंगा। 1 तारीख को टारगेट ले हुए। हर डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी होना, चाहे रोल्टी टेक्निकल कुछ भी हो, वाइटल, हर महीने 1 तारीख को टारगेट ले कि इस महीने मैं नई ज्वाइनिंग कितनी कराऊंगा। नेटवर्क के बिजनेस में है, नई ज्वाइनिंग आएगी तभी लोग निकलेंगे भैया। तो नई ज्वाइनिंगों पे हमें काम करना पड़ेगा। अगर आपकी महीने में 10 से कम नई ज्वाइनिंग आती है ना, तो मेरी नजर में आप सही तरीके से आरसीएम नहीं कर रहे हो। आप में से कई लोगों की ज्वाइनिंग आती है 0 और कई लोगों की आती है महीने में 1 2 यूं ही आ जाती है भैया। वो प्लान दिखाने से नहीं आती है। अगर आप रोज 2 प्लान भी दिखाते हो ना, तो महीने में आपकी 10 15 20 ज्वाइनिंग आएगी। तो सबसे पहले 1 तारीख को अपना टारगेट हर महीने लिखा करो कि इस महीने में नई ज्वाइनिंग कितनी कराऊंगा। तो संजय जी, अनम्यूट का मैसेज भेज रहा हूं सर, इस महीने कितनी नई ज्वाइनिंग कराओगे सर, बोलो। हालांकि आज 20 तारीख पे बैठे हैं, बोलो साहब। इस महीने 10 ज्वाइनिंग कराऊंगा सर। 10, बहुत बढ़िया। तुलसी बहन, अनम्यूट का मैसेज भेज रहा हूं, इस महीने नई ज्वाइनिंग कितनी कराओगे, बोलो। सर 10 ज्वाइनिंग। 10, बहुत बढ़िया तुलसी बहन, बहुत बढ़िया, शानदार। अब वापस आप उसको बंद कर लीजिए ताकि बीच में आवाज नहीं आए। ये पहला टारगेट हो गया। अच्छा, इन 2 को ही लेना चाहिए, आप सबको टारगेट लेना चाहिए। अगर कामयाब आपको होना है तो ये टारगेट आपको लेना पड़ेगा। आपके अपलाइन डाउनलाइन के टारगेट लेने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, दूसरा लिखिए टारगेट, इस महीने अपनी आईडी पे पीवी कितना करोगे। देखिए, आज अपने पास 400 प्लस प्रोडक्ट है। अरे ओनली न्यूट्री चार्ज के 23 प्रोडक्ट है अपने पास। ओनली न्यूट्री चार्ज पे ही आप काम कर लो ना, तो हर महीने 10 20 50 हजार, लाख 2 लाख पीवी ओनली न्यूट्री चार्ज से किया जा सकता है। कई ऐसे लोग हैं जिनका ओनली न्यूट्री चार्ज से घर खर्चा चलता है, न्यूट्री चार्ज से प्लाट खरीद लिए, न्यूट्री चार्ज से घर खरीद लिए।
मेरी टीम में एक भरत बहादुर लड़का है, न्यूट्री चार्ज पे काम कर करके 10 लाख की कार से चलता है। एक लड़की है काजल शर्मा, न्यूट्री चार्ज पे काम कर करके 7.5 लाख की कार खरीदी है उसने, ओनली न्यूट्री चार्ज पे काम करके। तो हर महीने दूसरा टारगेट लीजिए पीवी का। देखिए कंपनी टारगेट दे या नहीं दे, अपलाइन टारगेट नहीं दे या नहीं दे, आपको कामयाब होना है तो आपको टारगेट लेना है। तो बताइए संजय जी, इस महीने आपकी आईडी पे टोटल पीवी कितना, टोटल प्रोडक्टों से बताना है सर अभी फिलहाल यहाँ पे कितना कम से पीवी कम सर इस 10,000 महीने? पीवी सर, कितना? 10,000 पीवी। 10,000 पीवी, बहुत बढ़िया। तुलसी बहन, आपकी आईडी पे टोटल पीवी कितना इस महीने? सर 17,000 70। और क्या जी बात बहन, बहुत बढ़िया, आप तो तूफान निकली तुलसी बहन, आप तो तूफान हो, आग हो बहन, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए संजय जी, ये बहन थोड़ी बुराई कर रहा हूं आपकी, एक लड़की महिला, शायद मुझे तो उम्र तो नहीं पता, शादी हो गई होगी तो 1-2 बच्चों की माँ होगी, शादी हो गई तो घर में सास ससुर होंगे, पतिदेव होंगे, दुनिया भर का झंझट यार, झाड़ू पोछा बर्तन ये वो, उसके बाद ये कर रही है 70,000। तो संजय जी अपने को तो फेल ही कर दिया फिर तो, है सर, संजय जी? मेरी बेटी डॉक्टर है, सॉरी सर मैं काट रही हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर है सर, 2 बेटियां क्या बात है डॉक्टर है, बहन, बेटा बहुत भी बढ़िया, डॉक्टर बहुत कर रहा बढ़िया। है। अब संजय जी, ये तुलसी बहन ने तो बच्चों को डॉक्टर बना लिया, बेच बेच के, मेहनत कर करके, जिंदगी में अच्छे संस्कार ले लेके। संजय जी अपने को आगे निकलना है, पीछे रहना है? आगे निकलना है सर। तो ये बहन महिला होके एक मैं हिला, दुनिया को हिला दिया इसने तो। 17,000 कर रही है तो संजय जी मामला कम नहीं है क्या अपना? अब नहीं मैं सर। इन दो से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। ये तुलसी बहन 17,000 कर सकती है, संजय भाई 10,000 कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? शुद्ध कंपटीशन करिए आपस में, शुद्ध कंपटीशन करिए कि मैं भी करूंगी। तो साहब दूसरा, इस महीने बेचोगे कितना? अब इसमें मैं न्यूट्री चार्ज पे क्यों काम करना है, प्रोडक्ट तो अपने पास 400 है। क्योंकि न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट अपनी एक तो एक्स्ट्रा हेल्प करता है। अभी देखो शिल्पा बहन आपको ट्रेनिंग दे रही है, इतने ट्रेनर न्यूट्री चार्ज के, इतने शानदार टूल्स, पीवी अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी, हर प्रकार की बीमारी में काम आने वाले। तो न्यूट्री चार्ज अकेला प्रोडक्ट माला माल कर सकता है, लेकिन हर महीने आप टारगेट लीजिए कि मैं इतना पीवी करूंगा। तीसरा साहब, तीसरा साहब, इस जूम पे आपकी संख्या कितनी है संजय जी? इस टाइम आपकी जूम पे संख्या कितनी है? आज मीटिंग में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं आपके हेड पे मीटिंग करूं संजय भाई, जय नारायण आपके हेड पे टाइम पे दे, तो आपकी जूम पे संख्या कितनी रहेगी बताओ, जल्दी बोलो सर। अभी तो नहीं है सर, एक भी नहीं है अच्छा हमारे। ओके, तुलसी बहन आप बताओ, जय नारायण अगर आपके हेड पे जूम पे टाइम दे तो संख्या कितनी रहेगी? सर 8 लोग हैं अभी और 8। मीटिंग में है ओके, और। अभी मैं दोनों से बात कर रहा हूं। देखिए संजय भाई, आज आपकी संख्या है 0, तुलसी बहन आपकी संख्या है 8। अगर ये 1 महीने बाद भी 0 रहे, 1 महीने बाद भी 8 रहे, 2 महीने बाद भी 0 रहे, 2 महीने बाद भी 8 रहे, 6 साल बाद भी 0 रहे, 8 रहे, तो क्या ग्रोथ आएगी फिर अपनी? नहीं नो सर। सर। तो जूम पे संख्या बढ़ानी पड़ेगी नहीं बढ़ानी पड़ेगी? यस। यस। तो लिखो, मैं हर महीने, आप अपने हिसाब से 2, 4, 5, 10 जो लिख सकते हो, इतनी संख्या जूम पे हर महीने बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा। भाई शिल्पा बहन के सामने लोग बैठाओगे तभी तो ये काम करेगी ना। अब शिल्पा बहन के सामने रोज ही 100 लोग ही बैठ जाए, अब शिल्पा बहन बोले कि मैं शिल्पा, अगर वो कहेंगे जानता हूं, मैं न्यूट्री चार्ज, वो कहेंगे जानता हूं, तो नए लोग होंगे तभी तो काम करेंगे भैया। तो हर महीने जूम पे संख्या का टारगेट लीजिए आप। अगला टारगेट, आपके इर्द गिर्द फिजिकली मीटिंगें भी होती होगी, बड़े बड़े सेमिनार होते होंगे संजय जी, यस। होते होंगे, तो यस सर, होते हैं अपने सर। को संख्या बढ़ानी पड़ेगी नहीं बढ़ानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी सर। तो उसका भी टारगेट लेना पड़ेगा। यस सर। मान लो संजय जी कहाँ के रहने वाले हो? हम सर बिहार राजगीर के सर। ओके, राजगीर, राजगीर में मीटिंग होती है संजय जी, तो भी संख्या आती है आपकी 5। अब 6 यस। महीने बाद मीटिंग हो तो संख्या 20-30 होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस सर, होनी तो चाहिए। जूम मीटिंग और फिजिकली मीटिंगों में संख्या बढ़ानी पड़ेगी नहीं बढ़ानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी सर। ओके, लिख लीजिए अगला टारगेट, लिखिए 5वां साहब। जैसे आप रोज बेचने जोड़ने के लिए घर से निकलते हैं तुलसी बहन, आप रोज ड्रेसअप लगा के बैग प्रोडक्ट टूल्स लेके रोज घर से बेचने जोड़ने के लिए निकलते हैं। अब ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे अपने को? तो तुलसी बहन,
इस महीने में कितने लोगों को तैयार करोगे कि आपकी तरह वो भी बेचने जोड़ने के लिए निकले? 1 2 4 तुलसी बहन टारगेट बोलो कि मैं इतना प्रयास करूंगा भैया इस महीने कि इतने लोगों को तो मैं बेचने जोड़ने के लिए घर से निकालूंगी बेच बेच करके। बोलो। सर मैं 4 लोगों को। 4। बहुत बढ़िया टारगेट। संजय जी बोलो। जैसे आप बेचने जोड़, पहले तो आपको निकलना पड़ेगा बेचने जोड़ने के लिए संजय जी। अगर आप ही नहीं निकल रहे तो काम शुरू ही नहीं हुआ। पहले तो 500 आपको लोग निकलना तैयार पड़ेगा, करूंगा सर। उसके बाद लोग तैयार करने पड़ेंगे। बताओ कितने लोग तैयार करोगे इस महीने बेचने जोड़ने के 5 लिए? लोग तैयार करूंगा 5। सर इसमें। तो ये टारगेट हो गया। आप सब लोग टारगेट बनाओ कि मैं इतने लोग रोज बेचने जोड़ने के लिए घर से निकालने वाले मैं तैयार करूंगी। यस, ओके। अब मैं छोटे छोटे टारगेट और लिखाऊं। अच्छा तुलसी बहन, अगर वो बेचने जोड़ने के लिए 4 लोग निकलेंगे, वो अगर न्यूट्री चार्ज के ब्लेजर में निकले, आरसीएम की साड़ी में निकले, कोई और ब्लेजर में निकले, तो रिजल्ट ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा आएगा सर। ज्यादा आएगा। तो संजय जी यस कोट पैंट टाई पे काम करना पड़ेगा आपको। यस सर, कोट पैंट तो टाई में इस काम महीने करना कितने पड़ेगा। लोगों के कोट पैंट टाई सिलवाओगे बताओ? कितने लोगों को साड़ी दिलाओगे इस महीने? बताओ टारगेट बोलो। कम से कम 2 4 लोगों को जरूर यानी दिलवाऊंगा इस सर। महीने संजय जी 4 लोगों के कोट पैंट सिलवाएंगे और अपना कोट पैंट भी सिलवाएंगे। यस सर। तुलसी बहन, इस महीने कितनी महिलाओं को साड़ी दिलाओगे और कितने लोगों को कोट पैंट सिलवाओगे? बोलो। सर इन 4 लोगों को। 4 लोगों को ड्रेसअप में तैयार करोगे। ओके। जी सर। अगले महीने जब शिल्पा बहन की मीटिंग होगी तो 4 लोग आपके ड्रेसअप में बैठे होंगे यस और आप सर। बताओगे कि ये मेरे 4 लोग हैं। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बहन, शानदार, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब ये बड़े प्रोग्राम होते हैं, जैसे अभी दिल्ली में हो रहा है अपना 25 तारीख को एनिवर्सरी हो रही है, और कोई एकेडमी प्रोग्राम हो रहा है, इनमें भी अपने को संख्या बढ़ाने पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए संजय भाई? यस सर, करना चाहिए सर। तो इनमें संख्या का टारगेट अपने को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बताओ? 10 लोगों का मेरा रहेगा सर टारगेट। तो बहुत बढ़िया। तो बस ये टारगेट हो गया। अच्छा अच्छा, न्यूट्री चार्ज के टूल्स काम करते हैं नहीं करते हैं? शिल्पा बहन ऐसी फेंकती, आप बताओ। संजय जी आप बताओ, ये न्यूट्री चार्ज के जो टूल्स है, ये अगर साथ लेके जाएं तो कुछ काम करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं सर। करते हैं पक्का? शिल्पा तुलसी बहन आप बताओ, या लोग झूठ बोलते हैं ऐसे ही? नहीं सर करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। से काम तो करते हैं। आपके जो लोग हैं, अगर वो टूल्स का ज्यादा उपयोग करेंगे तो अपना बिजनेस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। तो फिर आपको टारगेट रहना चाहिए ना कि इस आप एक अपने हिसाब से टूल किट बनाओ। भाई आप न्यूट्री चार्ज पे काम कर रहे हो तुलसी बहन, तो आपको पता है कि ये टूल्स हमारे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे अच्छे होते हैं, पर आपको लगता है ये काम कर रहे हैं, तो आप एक 1000 1500 की 500 की टूल किट बना लो एक बैग के अंदर, और वो अगर 10 लोगों को दे दो तो वो काम करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। तो इन करेगा चीजों का सर। टारगेट ले सकते हो आप। जी सर। यस। ओके ओके ओके, अगला टारगेट लिखो। इस महीने कितने लोगों को आप प्लान दिखाना, बेचना, जोड़ना सिखाओगे? बताओ। अपने जैसे लोग तैयार करने हैं तुलसी बहन। आप 70,000 पीवी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहन, लेकिन बहन अपनी एक उम्र है, अपनी लिमिट है बहन, एक टाइम बाद अपने नहीं कर पाएंगे। तो 70,000 वाले अपने को लोग तैयार करने हैं, तो इस महीने 2 लोगों को तैयार करने का प्रयास करोगे? जी सर। यस संजय सर। जी, जब आप बेचने जाओ 2 लोगों को साथ ले जाओ, एक आदमी को, उसको यस सर। आप बेचो, उसको बोलो मेरे को देखो मैं कैसे बेच रहा हूं, देखो आप। तुलसी बहन, जब आप बेचने जाओ किसी एक महिला को साथ ले जाओ, स्कूटर कार आपके पास है तो, और उसको बोलो देखो मैं काम कैसे कर रही हूं, फिर अगला उसको बेचने का मौका दे और आप चुप हो जाओ। ऐसे अगर फील्ड में महीने में अपने एक आदमी भी तैयार कर दे अपने जैसा, तो फिर अपनी संख्या बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? बोलो। जी सर बढ़ेगी सर। तो ये जो टारगेट मैंने 5 7 लिखाए हैं ना, मैं जय नारायण इन छोटी छोटी चीजों पे काम करता हूं, इन छोटी छोटी चीजों पे काम करता हूं। मैं ये चेक करता हूं कि मेरी टीम में कोट पैंट टाई में कितने लोग हैं, मेरी टीम में प्लान दिखाने वाले कितने लोग हैं, मेरी टीम में रोज घर से निकलने वाले लोग कितने हैं, मेरी जूम पे संख्या कितनी है, मेरी फिजिकली मीटिंगों में संख्या कितनी है। हालांकि मेरा लेवल थोड़ा बड़ा हो गया आपके आशीर्वाद से, फिर भी मैं चेक करता रहता हूं कि मेरी टीम की पोजीशन कहां चल रही है। तुलसी बहन, अभी मैं मुंबई गया और ये शिल्पा बहन, इन लोगों ने मेरे को 2 3 इनाम दिए, मेरी सेल भी ज्यादा थी, टीम में भी अचीवमेंट ज्यादा थे, लेकिन मैं वहां पे क्या देख रहा था तुलसी बहन बताऊं? मैं वहां पे ये देख रहा था स्टेज पे लोग कितने हैं, उसमें मेरी संख्या कितनी है। जी सर। कोई भी लेवल पे जब जा रहे थे ना वो लोग, तो मैं वहां पे देख रहा था कि स्टेज पे लोग कितने हैं और उसमें मेरी संख्या कितनी है, मैं कहां पे हूं। तो ये आपको इन चीजों पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलिए। करना चाहिए सर।
तो मेरी कामयाबी का राज है, मैं इन चीजों पे काम करता हूं बहन। देखिए, खाली बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से, बड़ी बड़ी गप्पे हाँकने से, लोगों के ऑटोग्राफ लेने से, लोगों के साथ सेल्फी लेने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम पीर पे काम नहीं करेंगे, जोड़ने पे काम नहीं करेंगे, डेली काम नहीं करेंगे, हर महीने इनकम पे काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मान लो आपकी पिछले महीने की इनकम 700 रुपया थी बहन, इस महीने 1000 की रेस लगानी नहीं लगानी है? लगानी पिछले महीने आपकी इनकम 10,000 थी, इस महीने 15,000 की रेस लगानी नहीं लगानी है? तो लगानी हर महीने टारगेट अपने सामने होना चाहिए अगर जिंदगी में बड़ा करना है तो। ये जो दुनिया आम आदमी दिखते हैं ना, जो 10 सालों से 20 सालों से लगे हुए हैं और उनकी वाइटल रोयल्टी नहीं आई, पता है वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो इन चीजों का गुणा भाग नहीं करते, यूं ही आके बैठ जाते हैं बस, और यूं ही आके चले जाते हैं। वो इन चीजों का गुणा भाग ही नहीं करते कि भाई मेरी टीम में कोट पैंट में कितने हैं, मेरी टीम में टाई कितनी है, मेरी टीम में पीवी कितना है, बेचने वाले कितने हैं, जोड़ने वाले कितने हैं, नई ज्वाइनिंग कितनी है, मेरी जूम पे संख्या कितनी है। यूं ही आके बैठ जाते हैं बस। तो यूं ही बैठने से टाइम निकलता जाएगा, टाइम निकल जाएगा। जैसे तुलसी बहन का बच्चा बन गया, डॉक्टर बन गया, अब वो पूछेगा कि मम्मी मेरी सैलरी ये है, तेरी क्या है बता पिछले महीने की। अब तुलसी बहन की इनकम नहीं होगी तो क्या करेगा? बच्चा कान पकड़ के बैठा लेगा कि घर बैठ जा मम्मी, काम तो करती नहीं हो, ऐसी डोलती रहती हो। यस संजय भाई, आज से आप आरसीएम शुरू किया और 20 साल बाद आपकी इनकम 0, आपका बच्चा जवान हो जाएगा और कान पकड़ के बैठा लेगा कि बैठ जा बापू, 20 साल हो गया लगे हुए जय आरसीएम न्यूट्री चार्ज मेरा चार्ज करते हुए, इनकम कितनी है? तो हमें अपनी इनकम पे काम करना है, नहीं करना है? इनकम करना पे है काम सर। करना है तो इन चीजों पे काम करना है। खाली पीली ताली बजाने से, बैठने से, गप्पे हाँकने से कुछ नहीं होगा। मेहनत कितनी कर रहे हैं, आउटपुट कितना आ रहा है, पिछले महीने से हम कितने आगे पहुंचे,